जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला राजनांदगांव में विभिन्न पदों पे भर्तियां निकाली गई हैं। और ये जो भर्ती है प्रशिक्षण संस्थान आने ITI में भर्ती ली जा रही है। तो गेस्ट लेक्चरर के तौर पे ये भर्ती निकाली गई है और इस पर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए पूरे डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, आप लोगों को पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा ताकि आपको सभी बात समझ आए। चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। और इससे पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है जिला राजनांदगांव के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में ये भर्ती निकाली गई है। इस विषय में हम पूरे डिटेल से देखते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अंतिम तिथि है 9/12/2024 शाम 5 बजे तक। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा। टोटल रिक्त पद है इसमें 7। इसके नीचे की चलिए हम थोड़ा चलते हैं और आपको पूरे बता देते हैं। ये देखिए, एक पद जो है दोस्तों विद्युत कार के पोस्ट खाली है, सोलर टेक्नीशियन के एक पद खाली है, मैकेनिकल डीजल के एक पद खाली है, वेल्डर के एक पद खाली है, मैकेनिकल डीजल के भी एक पद और खाली हैं। तो इसके अलावा आप फिटर के एक पद खाली, यहाँ विद्युत कार के फिर से एक पद खाली है। टोटल मिला के 7 पद यहाँ खाली रहे हैं जिन पे गेस्ट लेक्चरर की भर्ती ली जानी है। इस पे आप देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये जो भर्तियाँ हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजनांदगांव के लिए रखी गई है, डोंगरगढ़, बहादुर नगर, इन सब के लिए भर्ती रखी गई है फ्रेंड्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास इस प्रकार के कोई सर्टिफिकेट है, आपने विद्युत कार की डिग्री कर रखी है, सोलर पैनल टेक्नीशियन की अगर आपके पास है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, कोई भी में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छे पोस्ट हैं, आप चाहे तो इनके लिए ये देखिए यहाँ योग्यता की भी डिटेल दी गई है। तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए जिससे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तिथि मैंने आपको बता दिया, 18/11 से शुरू हुआ है, 9/12 तक इसकी डेट है, अंतिम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इनका ऑफिशियल विज्ञापन। इनमें पूरे डिटेल से दी गई है विज्ञापन के बारे में। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ दी गई है, आप इस चीज़ को आराम से पढ़ लीजिएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये फॉर्म फिल करके आपको भेजना पड़ेगा। और पता मैं आपको बता देता हूँ प्रेषित का। सबसे पहले ये देखिए, ये वाला फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है क्योंकि इसी में आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज। यहाँ अपना फ़ोटो चिपकाने के बाद स्व अटेस्टेड कर देना है। और ये देखिए, आप जिस भी संस्था के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ या बहादुर नगर, उसके लिए यहाँ आप डालेंगे ये संस्था का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। जैसे राजनांदगांव के लिए करें तो यहाँ राजनांदगांव कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप नीचे देखिए व्यवसाय विषय का नाम, तो किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, जैसे फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, तो यहाँ वही चीज़ आपको डालना है किस चीज़ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ये जो पता आपको यहाँ दी गई है, यहाँ देख सकते हैं ये वाला पिन के साथ, यही आपको प्रेषित में डालना होगा। यही पते पे आपको भेजना है अपना स्पीड पोस्ट को। ये प्रेषित का पता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लिफाफे के ऊपर भी आपको इसी चीज़ को लिखना होगा। और सबसे पहले आपको ऊपर में लिख देना है आवेदित पद का नाम। तो आप जिस भी पद के लिए करें, जैसे वेल्डर तो वेल्डर, डीजल मैकेनिक तो डीजल मैकेनिक। और साथ ही अगर चाहें तो आप राजनांदगांव के लिए करें तो राजनांदगांव भी लिख सकते हैं, डोंगरगढ़ के करें तो डोंगरगढ़ भी लिख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाए, आपके फॉर्म को जांचने में आसानी होगी जांचकर्ता को। प्रेषित का पता उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। प्रेषक में आपका स्वयं का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ रहते हैं फ्रेंड्स। ये बात आप ज़रूर समझते होंगे। इसके अलावा चलिए यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, पिता पति का नाम, माता का नाम। यहाँ जन्म तिथि आपको अपने मार्कशीट से देख के डाल देना है। अगर कोई भी त्रुटि है अगर जन्म तिथि जैसे आधार कार्ड और मार्कशीट में, तो आप मार्कशीट के आधार पर यहाँ दर्ज कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ आप देखिए पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ आपका जो मूल आधार का पता है वही यहाँ फिल कीजिए। दूरभाष नंबर यहाँ फिल कीजिए। स्थायी पता में भी आप पत्र व्यवहार का जो पता है वही भर सकते हैं। अगर आप करेंट में आप कहीं और रहते हैं तो यहाँ भर सकते हैं। और आपका मूल निवास जो स्थायी गाँव है वो यहाँ भर सकते हैं। चाहे तो दोनों को सेम भी भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे आप देखिए, आपको जो भी शैक्षणिक योग्यता आपके पास है वो चीज़ों को यहाँ फिल करना है आपको। तो देखिए आपने क्या पास किया है, तो ये सब यहाँ फिल करना है। किस वर्ष पास किया है, कौन से मंडल या बोर्ड से पास किया है, किस विषय पे किया है, ये सारे डिटेल आपको फिल कर देना है फ्रेंड्स। इसके पश्चात आप नीचे चलेंगे तो यहाँ आप देखिए आपको पूछा जा रहा है क्या आप CTI या
TI उत्तीर्ण है तो यहाँ देख लीजिए है तो है, नहीं है तो नहीं। क्या आपके पास हल्के मोटरयान LMV का वैध लाइसेंस है, लाइसेंस के विषय में पूछ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस तो है, नहीं है तो नहीं। ये इन चीज़ों को आप देख के डाल लीजिएगा। इसके अलावा आपको देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ नियम एवं शर्तों को थोड़ा सा देखिए। प्रत्येक संस्था व्यवसाय विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। तो अगर आप तीनों जगह पे आवेदन करना चाह रहे हैं, जैसे अगर डीजल मैकेनिक किसी ने किया और तीनों संस्था पे दी है, तो तीनों जगह आवेदन के लिए 3 बार आपको आवेदन करना होगा। दूसरी बात क्या कहा गया है, आवेदन जिला नोडल संस्था के नाम से स्पीड पोस्ट किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय से प्रस्तुत करेंगे, वही आवेदन मान्य किया जाएगा। तो जो एड्रेस मैंने आपको बताया प्रेषित का, उसी पते पे आपको भेजना है। अगर आप डोंगरगढ़ के लिए भी भेज रहे हैं, बहादुर नगर, राजनांदगांव, तो सेम पते पे ही आपको भेजना है। चौथी बात देखिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया कि छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं अंकसूची की स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको लगाना होगा। सभी दस्तावेज में आपको अपना स्वयं का हस्ताक्षर करना होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा ये देखिए शपथ पत्र दी गई, बेसिक जानकारी, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। और आप जिस भी दस्तावेज को यहाँ संलग्न करें उन सब चीज़ों को यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ 10वीं 12वीं आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, ITI की है तो ITI का यहाँ सर्टिफिकेट, उसके बाद रोजगार पंजीयन हो गया, और आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति, ये सारी चीज़ यहाँ आपको डाल देना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ आपको अपना नाम, पूरा पता लिख देना है, और जो भी डिटेल यहाँ दी गई है पूरा पता लिखने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ आपको साइन कर देना है। ये डेट और स्थान, जिस स्थान से आप भेज रहे हैं वहाँ का। तो इस टाइप से ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है, एकदम बेसिक सा है। और ये प्रेषित का पता, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 3 जगहों पे दी गई है। जहाँ भी आप फॉर्म भेज रहे हैं तो पता सेम ही रहेगा। बस आवेदित पद में आपको जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिख दीजिए, और कोष्टक में चाहे तो जैसे बहादुर नगर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बहादुर नगर लिख दीजिए आपके लिफाफे पे। इससे पता चल जाएगा उनको कि ये बहादुर नगर के लिए आवेदित किया है। और वही चीज़ यहाँ भी आपको फिल करना है। चलिए, नियम एवं शर्तें और अन्य दी गई है, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और योग्यता और उन चीज़ों को देखिए। मेहमान प्रवक्ता की जो सैलरी के लिए यहाँ दी गई है वो 15,000 रुपये दी जाएगी मानदेय के रूप में। मेहमान प्रवक्ता को प्रशिक्षण के लिए प्रति घंटे 140 रुपये की दर से कार्य दिवस दिया जाएगा। तो इसमें कोई छुट्टी अगर आप करते हैं तो वो कटौती की जाती है। आप जितने ड्यूटी करेंगे उसी के हिसाब से है, तो इसमें सैलरी आपका 15,000 रुपये बन सकता है। ये सब आराम से आप पढ़ लीजिएगा नियम शर्तों को। और यहाँ भी आपको दी गई है, ये देख सकते हैं, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। और आवेदन भरकर कार्यालय, ये भी यहाँ एड्रेस दी गई है, तो यहाँ भी देखिए, कार्यालय प्राचार्य नोडल औद्योगिक परिषद, पेंड्री, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव 49 पे आपको भेजना है, ऐसा कहा गया है। प्रेषित का यहाँ भी एड्रेस दिया गया है। और इसमें क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं हम फॉर्म में। तो ये देखिए वही है, तो सेम एड्रेस है फ्रेंड्स। आप दोनों में से किसी भी को उठा के यहाँ अपने लिफाफे पे लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से है। और अंकों का गणना किस टाइप से दी गई है की जाएगी, वो सारी चीज़ यहाँ दी गई है। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और वैध लाइसेंस लगभग मांगा गया है, तो आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स। योग्यता किस टाइप से मांगा गया है वो अगर आप जानना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको दी गई, वो पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ दी गई सारी चीज़ों के लिए, जैसे फिटर किए हैं तो फिटर से संबंधित उनके पास योग्यता होनी चाहिए। विद्युत का टेक्नीशियन, वेल्डर, ये सारी चीज़ तो यहाँ लिखा भी गया है, वो भी आप देख लीजिए। के लिए जैसे कहा गया, तो फिटर में देखिए किस टाइप की योग्यता, मान्यता प्राप्त हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं पास होना चाहिए। अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए, तभी वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी योग्यता पढ़ लीजिएगा, ये देखिए यहाँ सब दी गई है, तो इस चीज़ को आप आराम से पढ़ लीजिए। सोलर पैनल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन के लिए इस टाइप की योग्यता चाहिए। मैकेनिकल डीजल के लिए इस टाइप की योग्यता चाहिए। तो ये इन चीज़ों पे आपके पास है, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बस मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। 7 पदों पे यह भर्ती निकाली गई। मेहमान प्रवक्ता की 15,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। आप रुचि है और आपके पास इस तरह की डिग्री है तो आप जरूर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, बाकी आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।